विरोधी कह रहे हैं कि मोदी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी किसी कीमत पर 400 पार नहीं पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं पांचवें चरण के बाद बीजेपी पहुंच चुकी है 310 सीटों पर, 310। 5 चरण के बाद 2 बचे अभी। वो कह रहे हैं जब 2 चरण पूरे हो जाएंगे तो 400 पार चले जाएंगे। अमित शाह ने कहा था चौथे चरण पे 270, 5वें चरण पर 310 और कह रहे हैं छठे 7वें के बाद 400 पार। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी को 143 सीटें आने वाली हैं, 143। 400 सीट हार रहे हैं, 400 सीट हार रहे हैं, बीजेपी की 143 आएंगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी को 220 सीटें मिलेंगी और इंडी गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी। अगला देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 200 सीट बीजेपी को मिलेंगी और मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं होंगे, राहुल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लिख कर ले लीजिए, लिख कर भी देने को तैयार है। खड़गे कह रहे हैं बीजेपी यानी मोदी 200 सीट ही जीतेंगे, इंडी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अगला देखिए जरा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी 200 तक ही पहुंचेगी, इंडी को ये 315 सीटें दे रही हैं। जो सेफोलॉजिस्ट रहे, अभी कांग्रेस के करीब है, पहले आपके करीब भी रहे, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी 250 सीटें जीतेंगे और एनडीए को 268 सीटें आएंगी। प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे, 14 में पीएम मोदी के लिए भविष्यवाणी की, 19 में भी भविष्यवाणी की। इस बार वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा बीजेपी और एनडीए बढ़कर जीतेगी भी तो 370 जीतेगी, यानी उनका कहना है 270 से 370 के बीच में ही बीजेपी रहने वाली है। अखिलेश ने 79 सीट जीतने का दावा किया है, सिर्फ 1 सीट पर ही मुकाबला है। उन्होंने कहा, अखिलेश का कहना है वाराणसी सीट पर मुकाबला है, 80 में से 79 हम जीतेंगे, क्योटो में ही हमारी लड़ाई है, यानी काशी में। पीएम मोदी ने कहा दोनों शहजादे बोलते हैं यूपी की 79 सीटें जीतेंगे। पहले सुना था दिन में सपना देखते हैं, अब देखा क्या होता है। दिन में सपना देखा, 4 जून को जनता उन्हें नींद से जगा देगी, तब ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देंगे। योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। जब भी 400 पार की बात होती है, समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगते हैं। वो पूछते हैं कि इतनी सीटें कहां से आएंगी, तो जनता जवाब देती है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आइए, खबर यह है कि एक उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं राजा भैया। राजा भैया कौन सी करवट लेने वाले हैं, इसको लेकर पसोपेश था कि राजा भैया किस ओर जाने वाले हैं। लेकिन क्या राजा भैया ने पाला बदल लिया है? क्या राजा भैया को भैया पसंद आ गए हैं अखिलेश यादव? ये ऐसा ही नहीं कह रहे हैं क्योंकि राजा भैया के एक नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं राजा भैया की गाड़ी पर अखिलेश यादव आ गए। कुंडा के विधायक राजा भैया का नया दांव है ये। राजा भैया की पार्टी चुनाव में अखिलेश का साथ देगी। राजा भैया की पार्टी के नेता ने ऐलान किया है। इससे पहले राजा भैया ने किसी को समर्थन नहीं दिया था। जनता जिसे वोट करना चाहती है करे, उन्होंने कहा। अनुप्रिया पटेल के दरअसल एक बयान से राजा भैया नाराज है। अनुप्रिया पटेल एनडीए में गठबंधन की सहयोगी है अपना दल से। इन्होंने कहा कुंडा की रैली में राजा भैया पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। अनुप्रिया ने राजा भैया पर हमला किया था, कहा ईवीएम से ही राजा पैदा होता है, ईवीएम जिससे जीता है। अनुप्रिया ने बिना नाम लिए राजा भैया पर हमला किया। इसके बाद राजा भैया ने भी अनुप्रिया को जवाब दिया। उन्होंने कहा ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होता है। राजा भैया की एंट्री से अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। राजा भैया मिर्जापुर में प्रचार कर सकते हैं। खबर यह है अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव मैदान में है। प्रतापगढ़, कौशांबी और इलाहाबाद में राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। अनुप्रिया के बयान के बाद मिर्जापुर में भी असर हो सकता है। राजा भैया बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए सुनवाता हूं मैं आपको वो बयान जब अनुप्रिया पटेल ने इशारों में कहा था कि कोई राजा पैदा नहीं होता है लोकतंत्र में, ईवीएम राजा बनाती। उस पर क्या जवाब